हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है monday.com के सेल्स सीआरएम के रिव्यू में। एक ऐसा डायनामिक कस्टमाइजेबल मंच जिसे डिजाइन किया है ताकि आपके पूरे सेल्स प्रक्रिया को जबरदस्त बना सके। भले ही आप छोटे टीम को मैनेज कर रहे हैं या विशाल एंटरप्राइज में सेल्स कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, monday.com में सारे औजार मिलेंगे ताकि आप अपने वर्क फ्लो को एफिशिएंट बनाकर अपने टीम को जबरदस्त बना सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे उसका सीआरएम पूरे मार्केट में दूसरों से अलग दिखता है सेल्स मैनेजमेंट औजार के बल पर, और समझेंगे कि क्या ये आपके और आपके व्यवसाय के लिए सही चुनाव है। तो शुरू करने से पहले उनकी कीमत देखेंगे कि monday.com में क्या है। उनके 4 अलग प्लान है: बेसिक सीआरएम, स्टैंडर्ड सीआरएम, प्रो सीआरएम और एंटरप्राइज सीआरएम। तो अगर सालाना और मासिक कीमत के बीच में टॉगल करेंगे तो कीमत में काफी फर्क दिखता है। बेसिक सीआरएम सालाना प्लान में करीबन $12 प्रति सीट प्रति महीना पड़ता है, स्टैंडर्ड सीआरएम $17 प्रति सीट प्रति महीना और प्रो सीआरएम $28 प्रति सीट प्रति महीना। चलिए इनकी पूरी विशेषताओं का लिस्ट देखते हैं। बेसिक प्लान में आप देखिए तो लीड मैनेजमेंट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। वही तरीका है जहां आप लीड को इकट्ठा करके क्वालिफाई करके फॉलो अप कर सकते हैं एक ही जगह से। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड प्लान के साथ शुरू करना होगा। वही कहानी है अकाउंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट और डील मैनेजमेंट के साथ भी। तो अगर आप सीआरएम ढूंढ रहे हैं तो इनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, तो आपको कम से कम स्टैंडर्ड प्लान के साथ शुरू ही करना पड़ेगा। अगली चीज जिस पर ध्यान देना है वो है फाइल स्टोरेज। बेसिक प्लान आपको 5 GB स्टोरेज देता है, स्टैंडर्ड प्लान 20 GB स्टोरेज और प्रो प्लान में आपको 100 GB स्टोरेज मिलता है। और जहां तक गतिविधि का लॉग है, ज्यादातर सेल्स साइकिल 1 हफ्ते से ज्यादा लंबा होता है, तो बेसिक प्लान गतिविधि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए देता है। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसने काम में क्या बदलाव किए, कब किए, कैसे किए, और ये सिर्फ 1 हफ्ते का मिलेगा बेसिक प्लान में। स्टैंडर्ड प्लान में आपको 6 महीने तक का मिलता है और प्रो प्लान में पूरे साल। तो अगर आप monday.com के सेल्स सीआरएम के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको नीचे जानकारी में उनका लिंक मिलेगा। लिंक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर लाया जाएगा जहाँ साइन अप की प्रक्रिया हो सकती है। आप अपने जीमेल अकाउंट या दूसरे काम के ईमेल अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। फिर वो आपका पूरा नाम, पासवर्ड और अकाउंट का नाम पूछेगा। अगला वो पूछेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, भले काम, पर्सनल, स्कूल या नॉन प्रॉफिट। हम काम चुनेंगे और वो पूछता है कि आपको क्या दर्शाता है। हम कहेंगे बिजनेस के मालिक और कंटिन्यू दबाएंगे। फिर वो पूछेगा कि कितने लोग टीम में हैं और कंपनी में कितने हैं। हम 2 से 10 और 20 से 49 कहेंगे। आगे वो पूछेगा कि कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम कहेंगे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, और औहदे के लिए हम अकाउंट एग्जीक्यूटिव टाइप करके कंटिन्यू दबा देंगे। एक बार साइन अप की प्रक्रिया पूरी हो गई है वो आपको यहाँ लाएगा। अगर आप monday.com के साथ परिचित नहीं है तो उसे सीखना जरूरी है कि वो कैसे काम करता है, कैसे नेविगेट करना है। हम यहाँ ऊपर आ सकते हैं, ये वर्क स्पेस है। अगर इसे क्लिक करेंगे हम यहाँ एक दूसरा वर्क स्पेस ऐड कर सकते हैं या वर्क स्पेस ब्राउज कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए क्योंकि हमारा अकाउंट नया है, सिर्फ एक ही वर्क स्पेस है जिसका नाम सीआरएम है। अगर हम इन 3 बिंदुओं को दबाते हैं तो हम अपने सीआरएम में बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण, हम आइकॉन का बैकग्राउंड रंग बदल सकते हैं। आप आइकॉन को ही बदल सकते हैं अगर चाहें। चलिए इसे बदलकर डॉलर का चिन्ह डालते हैं और बैकग्राउंड का रंग हरा कर देंगे क्योंकि ये सीआरएम है। आप एक नया वर्क स्पेस बना सकते हैं, अलग व्यवसाय, अलग डिपार्टमेंट या अलग एरिया के लिए, ताकि वो अलग रहे पहले वर्क स्पेस से, है ना। चलिए, तो वर्क स्पेस के नीचे यहाँ अलग बोर्ड्स हैं और ये अलग है हमारे सीआरएम के अंदर। तो चलिए लीड्स के साथ शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि लीड क्या है। लीड कोई भी व्यक्ति है जो हमारा ग्राहक बन सकता है व्यवसाय के लिए, मगर उसे अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। एक चीज याद रखिएगा कि लीड्स हैंडल किया जाता है अपॉइंटमेंट सेटर के साथ, मगर डील हैंडल किया जाता है क्लोजर के साथ। तो यहाँ कुछ उदाहरण के लीड्स हैं हमारे पास। उनका नाम, उनका स्टेटस, भले वो नया लीड है, कांटेक्ट की कोशिश की, कांटेक्ट किया, क्वालिफाई, अनक्वालिफाई। हमें क्रिएट कांटेक्ट का बटन बनाना है जिसे हम आगे कुछ ही देर में देखेंगे। हमारे पास कंपनी का नाम, उनका औहदा, ईमेल और फोन नंबर भी है। तो अगर हम नए लीड्स लीड बोर्ड में डालना चाहते हैं तो अलग तरीके हैं वो करने के लिए। आप लीड्स मैन्युअली या इंपोर्ट कर सकते हैं बल्क में CSV फाइल के द्वारा। अगर आप वो लीड CSV
CSV फाइल स्प्रेडशीट से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये छोटा सा तीर क्लिक करके इंपोर्ट लीड्स पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं उस CSV फाइल को। आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ जॉन डो का नाम है जो नया लीड है, जो गॉथम इनकॉर्पोरेटेड में CEO के ओहदे पर है। तो ये एक तरीका है लीड जोड़ने का। दूसरा तरीका लीड बोर्ड पर डालने का ये है कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कस्टमाइजेबल फॉर्म्स, भले वो आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर है। इस तरीके से आप डायरेक्टली डेटा अपने CRM में डाल सकते हैं। तो ये करने का यही तरीका है। तो यहाँ ऊपर फॉर्म व्यू दिख रहा है। अगर हम उस फॉर्म पर क्लिक करें, हम आगे बढ़कर पहला फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फिर आसानी से उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चलिए वो भाग चुनते हैं लीड बोर्ड पर जिसे हम अपने पोटेंशियल लीड को दिखाना चाहते हैं, और इसमें ऐसा कुछ होगा जो हम उनसे छुपाना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम उसका स्टेटस बदलना चाहेंगे। ये हमारे लीड्स को नहीं दिखना चाहिए, और हम जानते हैं कि ये छुपा हुआ है क्योंकि वो कहता है कि फॉर्म में ये छुपा है। हम उन्हें अपना कंपनी का नाम, अपना ओहदा, ईमेल और फोन नंबर डालने देंगे। फिर वहां से हम कस्टमाइज पे जाएंगे और फॉर्म रेस्ट्रिक्शंस पर जाएंगे, और ध्यान दे कि लॉग इन अनचेक रहेगा सबमिटर्स के लिए। इस तरीके से सभी फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ वही लोग नहीं जिनके पास monday.com का अकाउंट है। फिर अंत में monday.com के सेटिंग पर आएंगे और वो गुट चुन सकते हैं जहां ये जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ नए लीड्स हैं, तो फिलहाल उसी को चुनेंगे। बाद में वापस आके शायद दूसरे नए लीड्स हो सकते हैं, और शायद उस समय नया गुट होगा क्वालिफाइड लीड्स का। तो अगर हम फॉर्म पर वापस आए, फिर उसको एडिट करें, कस्टमाइज कर दे, फिर monday.com के सेटिंग्स पर जाए, तो हम वो दूसरे विकल्प वहां देख सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि वो नए लीड्स इस नए लीड्स के गुट में आए, तो फिर यहाँ से हम पब्लिश का बटन दबाएंगे। तो देखिए हम ये खोल के आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्म कैसे काम करता है और कैसे ये जानकारी लीड बोर्ड पर डालता है। हम अपने लीड बोर्ड पर आएंगे, फिर मेन टेबल पर, और हम देख सकते हैं कि नया लीड अभी हमारे लीड बोर्ड पर है। यहाँ लीड्स डालने का एक और तरीका है इंटीग्रेशन। आप उन औजारों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय में पहले से ही हैं। वो करने के लिए इंटीग्रेट का बटन यहाँ दबाइएगा और वो ढूंढिए जो इंटीग्रेशन आपका टीम फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। यहाँ आप अपने हिसाब से कॉलम भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं और आप अलग लीड्स, अलग रेप्स को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह दबाइए और मालिक चुनिएगा। उस तरीके से आप यहाँ आके अलग लोगों का चुनाव कर सकते हैं आपके टीम में, और उन्हें अलग लीड्स असाइन कर सकते हैं, ताकि वो उन लीड्स के साथ काम करके ये समझ सके कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो हर लीड के साथ आप अंदर घुस के ये खोल सकते हैं क्लिक करके, और वो खास लीड खुल जाएगा। फिर उनके लीड का स्टेटस आपको समझ में आएगा, भले वो नए हैं, आपने उनसे संपर्क की कोशिश की या उन्होंने संपर्क किया, या वो क्वालिफाई हो गए हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं अगर आपका ईमेल monday.com CRM के साथ लिंक हो गया है। वहाँ एक और भाग है अपडेट्स का, जहाँ आप अपने टीम मेंबर्स को अपडेट्स भेज सकते हैं और आप उन्हें टैग कर सकते हैं @signin टाइप करके। तो यहाँ अपडेट के भाग पर आ सकते हैं और कुछ अपडेट लिख सकते हैं, जैसे मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मुझे इनके साथ काम करने दीजिए, या ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और फिर वो उसी खास लीड के अंदर एक अपडेट लॉग शुरू कर देता है। वहाँ आप क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्वालिफाइड क्लिक करेंगे और उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो जाता है। तो अगर हम रीओपन क्लिक करते हैं तो वो उनका स्टेटस पूरा न्यू लीड तक डाल देता है। अगर हम अनक्वालिफाइड क्लिक करते हैं, वो आगे बढ़कर पूरा स्टेटस अपडेट कर देता है सारे स्टेटसेस के साथ। यहाँ एक भाग है क्वालिफाइड लीड्स का, इसे हम हरा रंग दे देंगे और एक दूसरा नया गुट बनाएंगे अनक्वालिफाइड लीड्स के लिए, और उसका रंग लाल कर देंगे। तो अगली चीज जो आपको करनी है कि उन लीड्स के लिए एक ऑटोमेशन बनाए, ताकि जब उनका स्टेटस क्वालिफाइड होता है तो ऑटोमेटिकली उन्हें नए लीड के गुट से क्वालिफाइड गुट में डाला जाए। तो चलिए ऑटोमेशन पे चलते हैं। फिर ऐड ऑटोमेशन क्लिक करेंगे, फिर यहाँ चुनेंगे कि जब स्टेटस बदलता है, तो जब स्टेटस क्वालिफाइड होता है तो उन्हें क्वालिफाइड लीड्स के गुट में शिफ्ट करें। फिर आगे बढ़िए, क्रिएट ऑटोमेशन दबा दीजिए। हमें बिल्कुल वैसा अनक्वालिफाइड के लिए भी बनाना पड़ेगा, ताकि वो अनक्वालिफाइड लीड्स गुट में जाएं। तो ये करने का सबसे आसान और झटपट तरीका है कि इन 3 बिंदुओं को दबाइए, इस ऑटोमेशन को डुप्लीकेट कीजिए और इस भाग को बदल दीजिए क्वालिफाइड से अनक्वालिफाइड, और गुट को बदल दीजिए क्वालिफाइड लीड से अनक्वालिफाइड लीड, और ऑटोमेशन क्रिएट कर दीजिए। तो चलिए अपने बोर्ड पर वापस जाकर ये देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं
या नहीं। तो जॉन डो पर जाएंगे और इसको नए लीड से क्वालिफाइड लीड बना देते हैं और हमें दिखेगा एकदम जादू की तरह, लगता है सांता क्लॉज आ गया है। फर्ज कीजिए वो क्वालिफाइड नहीं अनक्वालिफाइड लीड था, तो अगर हम वो क्लिक करेंगे तो उसे हम अनक्वालिफाइड लीड के गुट में आते देखेंगे, है ना। तो ऑटोमेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए फर्ज करते हैं कि हमारे पास क्वालिफाइड लीड है, मगर हम उसे लीड से निकाल कर कॉन्टैक्ट्स में डालना चाहते हैं। तो वो करने के लिए हम ये छोटा सा मूव टू कॉन्टैक्ट्स बटन दबा सकते हैं। बस उसे दबाइए और देखिए हम उस लीड को लीड्स से निकलते हुए देखेंगे। तो अगर हम अपने कॉन्टैक्ट्स पर वापस जाएंगे, देखिए वहां जॉन डो आ गया है। अगला है डील्स। तो डील्स वो जगह है जहां आप अपने पूरे सेल्स की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारे कितने अलग कॉलम यहाँ है। यहाँ डील है, तो अगर हम इस छोटे से तीर को क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ सब आइटम्स दिखेंगे। तो इस monday.com के CRM के उदाहरण में हमें एक ऐसा टास्क डालना है कि मेडिसन से संपर्क करना है और कुछ दूसरे टास्क भी हैं। monday.com के CRM में वो क्षमता है कि वो उस इंडिविजुअल आइटम के नीचे सब आइटम डाल सकता है। चलिए उन अलग कॉलम्स को देखते हैं। पहली बात, हमारे पास स्टेज है। देखिए अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें दिख रहा है कि हर डील का अलग स्टेज है। हर डील का ओनर या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और डील का वैल्यू है और उस खास डील का कॉन्टैक्ट भी है। डील क्लोज करने का एक्सपेक्टेड तारीख और अनुमान की इसका मूल्य कितना होगा। और ये छोटे से जानकारी का जो बुलबुला है ये बताता है कि भविष्यवाणी का मूल्य तब पहुंचेगा जब हम डील वैल्यू और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोरकास्ट वैल्यू कॉलम सिर्फ प्रो प्लान में मिलता है। तो चलिए डील बोर्ड्स पर वापस जाएंगे। यहाँ हम अलग कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इस डील के लिए हमारे पास यहाँ कॉन्टैक्ट है, मगर हम यहाँ शायद अकाउंट डालना चाहेंगे जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। हम यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे और वहाँ ऐड करेंगे काउंट के साथ प्रायोरिटी। तो चलिए दोनों सिलेक्ट करते हैं। तो हम प्रायोरिटी बदल सकते हैं, हाई, मीडियम, लो, और हमारे पास अभी अकाउंट्स भी तो है। फिलहाल इसे क्लिक करते हैं। अभी तो यहाँ एरर का बटन दिख रहा है। ये ऐसा है क्योंकि एलेक्स ग्रीन किसी अकाउंट के साथ बंधा नहीं है। तो जल्दी से यहाँ कॉन्टैक्ट्स पर जाएंगे, एलेक्स ग्रीन पर पहुंचेंगे और उन्हें किसी अकाउंट के साथ जोड़ देंगे। तो अभी ये दिखा रहा है। फिर यहाँ डील्स पर वापस आएंगे और अकाउंट दिख रहा है डील के साथ और यहाँ गुट भी दिख रहे हैं। तो यहाँ हमारे एक्टिव डील्स है और क्लोज्ड वाला भी है। अगर आपने कभी सेल्स काम किया है तो आप जानते हैं कि हर डील क्लोज नहीं होता है। तो हमें एक ऐसा गुट चाहिए जहाँ क्लोज्ड लॉस हो। इसने इसका रंग लाल कर दिया है क्योंकि सच में जब डील होता है तो दुख तो होता ही है, पर सेल्स में तो ये होता ही रहता है। तो चलिए इसके लिए ऑटोमेशन बनाते हैं। तो जब भी स्टेटस 1 होता है तो डील को क्लोज्ड 1 गुट में डाला जाएगा और बिल्कुल वैसे एक ऑटोमेशन कि जब भी स्टेटस लॉस पे होता है तो ये क्लोज्ड लॉस में पहुंचाया दिया जाएगा। तो यहाँ वापस ऑटोमेशन पे आते हैं और ऐड ऑटोमेशन क्लिक करेंगे। तो जब स्टेटस बदलता है कुछ और में तो हम आगे बढ़कर स्टेटस चेंज टू 1 चुनेंगे। तब आइटम को क्लोज्ड 1 में डालें और ऑटोमेशन बनाएं। चलिए उसको डुप्लीकेट करते हैं और बिल्कुल वैसा क्लोज्ड लॉस के लिए बनाएंगे। इसको बदलेंगे कि जब स्टेटस चेंजेस टू लॉस, फिर आइटम को क्लोज्ड लॉस में डाल दीजिए और ऑटोमेशन क्रिएट कीजिए। चलिए बोर्ड पर वापस जाएंगे और इसको परख कर देखेंगे। तो ये दूसरे डील को हम 1 कर देंगे और देखिए ये एक्टिव डील से क्लोज्ड 1 गुट में चला गया है। परफेक्ट। और फिर हम आगे बढ़कर पहले डील को लॉस्ट कर देंगे और देखिए ये क्लोज्ड लॉस्ट गुट में आ गया है। तो ये काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़कर कॉन्टैक्ट्स देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स वो लोग हैं जो अकाउंट्स के लिए काम करते हैं। आगे बढ़े, यहाँ कॉन्टैक्ट्स पर आइए और अगर आप B2C बेच रहे हैं ये आपके लिए लागू नहीं होगा, मगर ज्यादातर लोग जो CRM इस्तेमाल कर रहे हैं वो B2B सेलिंग करते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट्स का रिश्ता है वो जरूरी है। तो यहाँ हमारे पास कुछ अलग कॉलम्स हैं। हमारे पास टाइप है, आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड सेट है क्वालिफाइड लीड, कस्टमर, पार्टनर और वेंडर। वो भी अकाउंट चुन सकते हैं जो पहले ही हमने विजिबल कर दिया था। यहाँ प्रायोरिटी भी है और फोन या ईमेल। हम यहाँ एक और चीज कनेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ डील्स सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमें हर कॉन्टैक्ट के साथ डील दिखाएगा। इस तरीके से हमें दूसरा कार्ड व्यू भी दिखेगा। तो ये एक अलग तरीका है अलग कॉन्टैक्ट्स देखने का। अगर ये आपके लिए मददगार है, चलिए अकाउंट्स पर आगे बढ़ेंगे। ये एकदम सीधा है। हमारे पास अलग अकाउंट्स है, हमारे पास उनके डोमेन, उनके अलग कॉन्टैक्ट्स उस अकाउंट के साथ, उनके डील्स, प्रायोरिटी, उनका क्षेत्र, उनकी जानकारी, कितने कर्मचारी है, उनका हेडक्वार्टर्स का लोकेशन सब है। तो अगला कदम होगा कि हम उनकी गतिविधियों
के अंदर घुसेंगे तो ये एक टू डू लिस्ट जैसा है और आप उन्हें अपने CRM के अलग एरियाज में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कई सारे कॉलम्स हैं। एक आइटम है तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक डील का मीटिंग है, हम यहाँ अलग गतिविधियां देख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण की गतिविधि है जहाँ स्टेटस डन किया है। चलिए एक नई गतिविधि बनाते हैं और इसे कहेंगे फोन कॉल। आप अलग बोर्ड चुन सकते हैं इस गतिविधि को बांधने के लिए। शायद आप इसे एक दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे और क्योंकि ये फोन कॉल है आपको किसी के साथ इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा। चलिए वो चुनते हैं और वहाँ से आप या तो अपने एक्टिव कॉन्टैक्ट से चुन सकते हैं या अपने कॉन्टैक्ट्स में ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हम जॉन डो को ही चुन लेंगे। अभी शुरुआत का समय चुनेंगे, अगले सोमवार, और समय भी डाल देंगे। अगले सोमवार होगा और गतिविधि ओपन है। फिर हम फोन कॉल भी क्लिक कर देंगे। और आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो आप इस काम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को सौंप सकते हैं। तो एक और तरीका है गतिविधि जोड़ने का और वो है कॉन्टैक्ट लेवल। तो हम वापस कॉन्टैक्ट्स पर जाएंगे और यहाँ जॉन डो पर आएंगे और उसे खोल देंगे और यहाँ हम अलग गतिविधियां जोड़ सकते हैं ताकि जो भी इस कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं आप उनके लॉग देख सकते हैं गतिविधि का, या कोड की गतिविधियां इधर डाल सकते हैं। चलिए ऐड एक्टिविटी क्लिक करेंगे और मीटिंग चुनेंगे और हम कहेंगे कि हमारा एक सफल मीटिंग था जॉन के साथ और वो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। देखिए हमें वो मीटिंग यहाँ दिख रहा है और उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि समझ में आए कि क्या कुछ हुआ था। अगर आप आगे बढ़कर एक दूसरा कॉल समरी डालना चाहते हैं, जैसे जॉन से बात हुई और वो सब कुछ खरीदने के लिए तैयार है और यहाँ वो अपडेट दिख रहा है ना। तो ये था monday.com। तो आखिरी चीज जो हम यहाँ देखना चाहेंगे वो है सेल्स डैशबोर्ड। तो monday.com के डैशबोर्ड बहुत ही ताकतवर औजार है जहाँ आप अपने सेल्स मैट्रिक्स और KPIs देख सकते हैं। आप इन डैशबोर्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अलग विजेट्स के लिए ताकि वो आपको गहराई में सेल्स के प्रदर्शन, डील के स्टेजेस, टीम एक्टिविटी और बाकी सब समझा सके। तो अगर हम यहाँ सेल्स डैशबोर्ड पर आएंगे हमें बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है सब चीजों का जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं। तो हमारे फिलहाल के एक्टिव डील्स के साथ हमारे कमाई की भविष्यवाणी भी दिख रही है, हमारे डील्स का एवरेज वैल्यू दिख रहा है, फिर एक्चुअल रेवेन्यू भी, फिर डील्स का स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है। एक बहुत अच्छा विजुअल स्टेटस दिखेगा एक डील का बनाम दूसरे डील्स के काम, फिर लॉस्ट डील्स और नए डील्स भी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक अच्छा ओवरव्यू देखने का कि आपके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और ये पूरा कस्टमाइजेबल है। आप चीजें निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, अलग सेटिंग्स बदल सकते हैं ताकि वो आपकी जरूरत पूरी कर सके। तो monday.com ऐसे औजार देता है जो आपके सेल्स टीम के काम को फेर बदल कर सकता है। ये सिर्फ एक साधारण CRM नहीं है, ये एक चमत्कारी औजार है जो आपका सहारा देता है सेल्स के लिए लीड कैप्चर से लेके डील क्लोज होने तक, और वो भी इस्तेमाल में आसान और जबरदस्त एफिशिएंसी देता है। इसका नो कोड सेटअप, जबरदस्त कस्टमाइजेशन के विकल्प और ताकतवर इंटीग्रेशन की क्षमता के साथ monday.com अव्वल चुनाव बनता है उन व्यवसायों के लिए जो अपने सेल्स के प्रदर्शन को बेहतरीन करना चाहते हैं। तो भले ही आप शुरुआत करता है जो अपने सेल्स के ऑपरेशन को स्थापित करना चाहते हैं या एक विशाल कंपनी जो अपने सेल्स के परिश्रम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, monday.com वो लचीलापन और फंक्शनैलिटी देता है जो सबकी जरूरत पूरा कर सकता है। monday.com के साथ शुरू करने के लिए नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए जो आपको फ्री ट्रायल देगा क्रेडिट कार्ड के बगैर। आशा है वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।